पाकिस्तान के ओडीआई कैप्टन मोहम्मद रिजवान को जो कप्तानी से रिमूव किया गया तो उसके बाद बहुत सारे तनाजे खड़े हो चुके हैं। लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को इन्होंने किन वजूहात से वापस हटाया है। मोहम्मद रिजवान के बारे में जो बातें की जा रही हैं, नंबर 1 पर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने पैलेस्टाइन के हक के अंदर पोस्ट की थी, इस वजह से इनको हटाया जा रहा है। नंबर 2 पर यह कहा जा रहा है कि ये बैटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ बोल रहे थे, इस वजह से इनको हटाया गया। नंबर 3 पर यह बात सामने आ रही है कि ये प्रो इस्लामिक हैं, नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, तबलीग करते हुए नजर आते हैं, इस वजह से मोहम्मद रिजवान को पीछे हटाया गया है। और ये कहा जाता है कि माइक हैसन इनके खिलाफ हैं क्योंकि ये प्रो इस्लामिक हैं, इसी वजह से मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली रीजंस क्या हैं। सबसे पहले अगर बात करें आप पैलेस्टाइन वाले मुद्दे की, कि पैलेस्टाइन वाले मुद्दे के ऊपर मोहम्मद रिजवान खड़े हुए थे, इसी वजह से इनको वापस हटाया गया। तो पैलेस्टाइन वाला जो मुद्दा है वो असल के अंदर एक स्टोरी है। मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया था और जो ट्वीट उन्होंने किया था, अपनी जो सेंचुरी उन्होंने की थी वो नाम की थी पैलेस्टाइन के लोगों के। तो वो जो सेंचुरी इन्होंने बनाई थी वो 10 अक्टूबर 2023 को बनाई थी और साल 2024 के एंड के अंदर आकर मोहम्मद रिजवान को आपने कैप्टन हायर किया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनसे कोई प्रॉब्लम होता, इनके पैलेस्टाइन वाले पोस्ट से कोई प्रॉब्लम होता, तो शायद इन पर तब एक्शन लिया जाता और इनको बैन किया जाता, इनके ऊपर कोई सजा दी जाती, उसके बाद इनको कैप्टन नहीं बनाया जाता। लेकिन साल 2023 के अक्टूबर के अंदर पोस्ट हो रहा है और अक्टूबर 2024 के अंदर आकर मोहम्मद रिजवान टीम के कैप्टन बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेजवाब बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोहम्मद रिजवान को इस वजह से कप्तानी से हटाया गया है। क्योंकि आपने देखा था कि उस्मान ख्वाजा ने इस वक्त पोस्ट किया था, उनके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया था, लेकिन इनके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया गया था क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने जो पोस्ट किया वो मैच के दौरान नहीं किया था। इन्होंने अपने होटल के अंदर जाकर पोस्ट किया था, तो अपने ट्विटर पर कोई जो भी डाले उससे आईसीसी को कोई कंसर्न नहीं है। मैच के दौरान कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि आईसीसी के रूल्स के खिलाफ हो। तो मोहम्मद रिजवान का ये एक्शन और इसका रिएक्शन, ये कोई भी अमल दखल नहीं देता इस चीज के अंदर कि इनको कप्तानी से हटाया जाए। फिर दूसरा मुद्दा लाया जाता है कि ये बैटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ है। बैटिंग एप्लीकेशन वाला जो मसला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो असल के अंदर मोहम्मद रिजवान ने, मुल्तान सुल्तान के ये कैप्टन थे और मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी शर्ट के ऊपर जो बैटिंग एप्लीकेशन का स्पॉन्सर था उसके ऊपर टेप लगा दी थी। तमाम लोगों को पता चल गया था कि मोहम्मद रिजवान इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट के अंदर जाकर इस चीज को प्रूव करके आया था कि हम भी बैटिंग एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इनके ऊपर बैन लगाएंगे, हम इनकी तशहीर करते हुए नजर नहीं आएंगे। और उस चीज के 40 दिन बाद मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनाया गया था। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद माफी मांगकर आ रहा है, मोहम्मद रिजवान उससे पहले उसकी कह रहे हैं कि इनकार कर चुके हैं उसको शाया करने से, तो मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद 40 दिन के बाद उनको कैप्टन बना रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों उनको हटा सकता है कि बैटिंग एप्लीकेशंस के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का पता था पहले से कि मोहम्मद रिजवान ने इन चीजों की तस्दीक की हुई है और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उन चीजों के खिलाफ हो गया। फिर आप बाद में कहें कि मोहम्मद रिजवान को इस वजह से हटाया गया कि बैटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ थे, ये चीज भी बिला जवाब है और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नंबर 3 पर बात की जाती है कि मोहम्मद रिजवान प्रो इस्लामिक हैं और माइक हैसन इनके खिलाफ हैं। वो प्रो इस्लामिक वाली बात भी कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन वाली बात के साथ जोड़ी जाती है। तो आपको मैं ये चीज बता दूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच खुद माइक हैसन थे। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीती थी, पैलेस्टाइन का झंडा लेकर उन्होंने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था, पूरे ग्राउंड के अंदर ये घूम रहे थे, तो किसी ने इनको कोई बात नहीं की थी। माइक हैसन अभी भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं और माइक हैसन इनके अगले साल के भी कोच रहने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि माइक हैसन को इनसे कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि माइक हैसन के अंदर जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान के खेल रहे हैं, खसूसन उनके अंदर जो पठान शामिल हैं, सारे नमाज पढ़ते हैं, सारे इस्लामिक हैं, सारे तबलीग को भी तरजीह देते हैं। मोहम्मद रिजवान पहले भी तबलीग करते थे और कैप्टन बनने के बाद भी तबलीग कर रहे हैं, किसी को उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और माइक हैसन को अगर कोई प्रॉब्लम होता तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर भी तो पठान खेल रहे हैं, वहां पर भी तो सब कुछ होता है, वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब जो बेसिकली रीजन है उसके बारे में सुन लीजिए कि बेसिकली रीजन क्या है। असल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये इनकंसिस्टेंसी का जो मैटर है ये बहुत लंबा चलता आ रहा है। आपने क्या ये चीजें पहले ही मर्तबा देखे हैं जो मोहम्मद रिजवान को लेकर आप बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि इस्लामिक रीजन है, फलां है, इन चीजों को लेकर हम जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, इस वजह से हमने ये मुद्दे उठा लिए हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखें तो पिछले 3-4 सालों के अंदर कितने कैप्टन चेंज कर दिए इन्होंने कोचिंग स्टाफ को कितनी दफा चेंज कर दिया, चेयरमैन ऑफ पीसीबी कितनी दफा चेंज हो गया। ये तो मोहसिन नकवी साहब आए तो चेयरमैन पीसीबी टिका हुआ है, वरना ये भी मामला बार बार चेंज हो रहे होते थे। और ये चीजें हमें देखने को मिलती थी कि जो नीचे कोचिंग स्टाफ है, जो सिलेक्शन कमेटी है, कैप्टन है, टीम का कैप्टन है, ये सारी चीजें चेंज होती रहती थी। ये सारे मामला क्यों बार बार गड़बड़ होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता ही ऐसे है
और आपको इस चीज को समझना होगा। और आपको मैं मिसाल के तौर पर बता देता हूं, ये टी20 की कप्तानी से मोहम्मद रिजवान को हटाया गया था। बेसिकली सबसे बड़ी ज्यादती तब की गई थी, लेकिन तब आप नहीं बोले, तब पैलेस्टाइन वाला मुद्दा नहीं उठा, तब बैटिंग एप्लीकेशन वाला मुद्दा नहीं उठा, प्रो इस्लामिक वाला मुद्दा नहीं उठा। जब शहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, मैं कहता हूं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया गया, इनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती उस वक्त शहीन अफरीदी के साथ हुई थी जब बाबर आजम को वापस कैप्टन बनाया गया था, और सिर्फ एक सीरीज के बाद इनको कप्तानी से हटा दिया गया था शहीन अफरीदी को। शहीन अफरीदी के साथ ज्यादती हुई थी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमेशा से खेल चलता आ रहा है। आपको अगर क्रिटिसाइज करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो इस चीज को लेकर कीजिए कि आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आइए। आप इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि प्रो इस्लामिक होने की वजह से या पैलेस्टाइन वाले मुद्दे की वजह से और उनको गालियां देना स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अगर किसी चीज के ऊपर बात करनी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर एक कैप्टन बनाते हैं तो उसको साल 2 साल लेकर चलिए, फिर ही उसके अंदर बेहतरी आएगी। और यही असल के अंदर मामलात हैं। ये जितने भी लोग आपसे बात कर रहे हैं बैटिंग एप्लीकेशन वाली, प्रो इस्लामिक वाली या पैलेस्टाइन वाली, उनकी बातों को रद्द कीजिए, उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। Subscribe the channel for more videos. Thank you. I love you to be with us.